हेलो लर्नर्स, आज हम जनरल हिंदी कर रहे हैं। जो DSSS का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से ओके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो। मीन्स आप क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रत्यय उपसर्ग ये सब भी ज़रूर करें। मीन्स प्रत्यय वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रसाधन। आप कोशिश करें कि जब पिछले जो क्वेश्चन पेपर है वह करें, तो अगर कुछ ये आता है कि करेक्ट करें, एरर ठीक करें, तो आप उन्हें उनको साथ में लिखने की ऐसे लिखें, क्योंकि ना हम जो लिखते हैं ना वो हम कभी नहीं बोलते। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प है। तो मतलब देखिए, संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है कि तो इन क्वेश्चंस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए अच्छा होगा कि पहले आप इनके कंसेप्ट हैं उनको समझ लें, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और साथ में लिख के देखें, क्योंकि ये वर्ड अगर आप लिख के देखते हैं तो पिछले साल के शायद क्वेश्चंस आए या ना, ये ज़रूरी नहीं है, पर हम जैसे करते हैं तो हमें पता लगता है किस तरह के कंसेप्ट और आइडियाज़ हैं जो वो उठाए जा रहे हैं पेपर में। सागर जमा उर्मी क्या बन गया? सागर उर्मी। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही विकल्प हो। आंसर इज अनुपयोगी। उपयोगी का बहुत इजी है, उपयोगी का क्या होगा? अनुपयोगी। ये उपयोगी है और अनु लगा दिया इसके सामने, अनुपयोगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताएं। हम कहीं जाएंगे, यह है ना अनिश्चयवाचक है, कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। सारंग, सारंग का सही विकल्प है मोर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूँ। ये तो बहुत इजी है। जो ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं, जैसे ये इस पर भी फोकस कीजिएगा। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तत्सम रूप बताना है, शब्द का तत्सम रूप। तो तत्सम रूप, प्रत्यय और संधि विच्छेद, संधि और जो ये सर्वनाम है, बहुत इजी टॉपिक है ये। पर जो ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करें। मक्खी का आएगा मक्षिका, मक्खी का जो तत्सम रूप है वह मक्षिका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प हो। एक पंथ दो काज, बहुत ही इजी है ये, तो हम अपने डेली मतलब यूज़ करते ही हैं ऐसे पर जो लोकोक्ति हैं। तो ध्यान रखें लोकोक्ति भी आ रही हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पेपर में इतनी इजी आएँ। ओके, एक ही उपाय से 2 काम निकालना, कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार, एक पंथ 2 काज। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। खेल खेल में, मीन्स आसानी से, मुहावरा है ना आसानी से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप हो। चर्म, ये भी इजी है, पर ना हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखेंगे कि चर्म बहुत इजी है, पर इसमें मीन्स जैसे कि इसका आंसर क्या होगा? तद्भव रूप बताना है। तत्सम भी पूछ रहे हैं, तद्भव भी पूछ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, दूसरा और चौथा तो हो नहीं सकता, और तद्भव रूप पूछा है, इसका राइट आंसर है चमड़ा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पुल्लिंग का सही विकल्प हो। कवयित्री, इसका आंसर आएगा कवि। इजी पूछा है, कवि पूछते हैं तब कवियत्री बताना, तब ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, पर इन्होंने कवियत्री ही कह दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कवि बताना, क्योंकि कवयित्री की स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का शुद्ध रूप हो। कृतघ्नता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ये
देखते ही यही हैं कि मीन्स आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपको आता है, कितना आपका बेस क्लियर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह हेतु हेतु मद भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प हो। गंगा। कोई आदमी रो रहा है। वाक्य में शब्द क्या है? कोई शब्द क्या है? कोई जो है वह है सार्वनामिक। ओके, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, जैसे प्राचीन का विलोम शब्द क्या है, अर्वाचीन। ये पैसेज पढ़ना है हमें और उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देने हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे आता ही है कि जो हमें हमारी नॉलेज पर बेस्ड होता है, जैसे कि सिनोनिम पूछ लेते हैं, एंटोनिम पूछ लेते हैं, विपरीत पूछ लेते हैं, समानार्थी पूछ लेते हैं। इसका उचित शीर्षक दीजिए। ये हमें पढ़ने पर ही पता लगेगा। और यहाँ पर मेंशन किया गया आंसर है जो 4th है, प्राचीन काल और आज के युद्ध में अंतर। रेडार का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। मानव प्रहरियों के स्थान अब किसने ले लिया है? रेडार। आज युद्ध क्षेत्र में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? वैज्ञानिक।